सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दीप्ति। ओके, मैं इस कम्युनिटी से एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 14 ईयर से जुड़ी हुई हूँ, आपके जैसे एज ए कस्टमर बन के आई थी। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या पता है क्या, जो बोलते हैं ना वो करना इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी आपने 20% का काम किया है, 80% का काम अपना बाकी है। सो 80% का अपना काम किया है, दैट इज अवर गुड न्यूट्रिशन, अवर अमेजिंग शेक। सो फटाफट भाग के जाइए और अपना शेक बना के लेके आइए और चैट बॉक्स में डालिए आप आज कौन सा शेक लेने वाले हो। आपने कभी कॉम्बिनेशन किया है? अभी 14 साल से मैं शेक पी रही हूँ। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग रोज खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ रेसिपीज बनाते हैं, ये कंबाइन करो वो कंबाइन करो। वैसे मैं बहुत सारे रेसिपीज में ट्राई करती रहती हूँ। तो माय फेवरेट वाज द चॉकलेट वेनिला। बट आज एक्चुअली मैं पान ट्राई करने वाली हूँ उसमें, जैसे मैंने बहुत बार पिया है, दैट इज पान चॉकलेट एंड वेनिला। इट टेस्ट अमेजिंग। थोड़ा सा ठंडा चिल्ड पियोगे ना तो सीरियसली आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, मेरे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को बहुत अच्छा लगता है। सो ट्राई इट दिस रेसिपी। ओके, चलो गाइस, तो फटाफट लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम दीप्ति है, जिसमें मैंने बोला मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी थी बिकॉज ऑफ माय हेल्थ चैलेंजेस। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम था पीसीओडी का, और मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया गया था, अंकिता जी कुल्फी ले ले। ओके ओके, वेरी गुड। सो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था आप अपने वेट लॉस पे फोकस करो। आप ये जो फोटो मेरा देख रहे हो ना, ये फोटो मेरा है एट द एज ऑफ 25-26। इस एज में मैं आंटी दिखती थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ चैलेंजेस, पीसीओडी। और डॉक्टर ने रिकमेंड जैसे किया था तो मैं बहुत कुछ कर चुकी थी, ऐसे नहीं कि मैं नहीं कर रही थी। लाइक मैं एक्सरसाइज कर रही थी, पसीना बहा रही थी, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। यहाँ वहाँ हम लोग गूगल करेंगे, हम लोग यूट्यूब देखेंगे, रेसिपीज देखेंगे, फिर ये राइस बंद कर दो, फिर तला हुआ बंद कर दो, फिर शुगर बंद कर दो। तो थोड़े दिन के लिए चलता है, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है। बट एक्चुअली मेरी जो एक फ्रेंड थी, उसको पता था इस कम्युनिटी से वो जुड़ी हुई थी, और उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप इस कम्युनिटी से जुड़ो, देखो, ट्राई करो। और कैसे पता, मुझे उसमें रिजल्ट्स दिखे थे, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक्चुअली मैं कम्युनिटी से जुड़ी, एंड थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। और मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ी और मैंने वो फॉलो किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक्चुअली आज मैं फ्रॉम 14 साल से हुए ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है मैं फॉलो कर रही हूँ। सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर वाले भी फॉलो कर रहे हैं। और ये मैं एक्चुअली बिफोर माय मैरिज मैंने ज्वाइन किया था कम्युनिटी, एंड इवन माय आफ्टर माय मैरिज माय हस्बैंड, मेरे इन लॉज, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। मेरी ननन, देन मेरे दादी सासू माँ जो 85 इयर्स की है, तो वो भी फॉलो करते हैं। थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, मुझे लगता है मैं जब शादी करके गई ना, तो मैंने सिर्फ लोगों को, बोलते हैं ना कि एज अ, हम लोग जाके बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा देना चाहिए, हमारा हमेशा लेडीज का, वुमेन्स का होता है। तो ये कम्युनिटी देने की वजह से क्या पता है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी वे से चेंजेस हुई है। सो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। और हाँ, मुझे ये चैट बॉक्स में लिखना है सबने कि कोई कोई नए लोग हैं जो न्यू ट्रायल्स है, जिनका फर्स्ट डे, सेकेंड डे या थर्ड डे है। सो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और डेज डालिए, बिकॉज हम लोग आपको वेलकम करना चाहते हैं। लाइक दिस इज अवर फैमिली, ये हमारी फैमिली है। ओके, सो फैमिली में कोई नया बंदा आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं, तो हम लोग भी वही चाहते हैं। सो प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा आपका नाम और डेज, अगर आप न्यू पीपल हो। और अगर पुराने आप लोग हो तो भी आपको भी वेलकम करना चाहती हूँ। बट वेलकम कैसे होता है, विंडोज ऑन करके, विंडो बंद करके वेलकम नहीं होता है, राइट। घर में अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और वो यहाँ वहाँ टीवी देख रहे हैं, तो आपको गुस्सा आता है ना, अरे मेरी तरफ देख, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, राइट। सो दिस इज लाइक सेम। ओके, मैं आपके यहाँ पे आपके लिए बैठी हूँ। सो प्लीज, आप कुछ भी काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है ये सुबह का टाइम है, सबका किचन का कुछ ना कुछ काम होने वाला है। उल्टा मैं तो बोलती हूँ स्पीकर पे डालो, घर वालों को भी सुनने दो, राइट। क्योंकि ये घर वाले, एक्चुअली ये चीज मैंने की है। क्योंकि कैसा होता है कि हेडफोन लगा के हम लोग ही क्यों अकेले अकेले क्यों सुने, लेकिन आप जब घर वालों के सामने ये सुनते हो ना, उनके कान में भी कुछ चीजें पड़ती है ना, तो फिर वो हमें कभी कभी टोकते, अरे वो मैम ने ये बोला था, याद है तुझे, आज तू ये कर रही है। सो ऐसा भी होता है कि हमारी फैमिली हमें चेंज करती है और हमारी फैमिली हमें एक्चुअली हेल्प करती है, राइट। सो ये मैंने विंडोज ऑन करने को क्यों बोला, बिकॉज ये इंटरेक्शन सेशन होना है, दिस इज नॉट अ लेक्चर सेशन। ओके, सो मुझे आपसे भी कुछ आंसर्स चाहिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। सो जैसे कि पता है सबको, आज का अमेजिंग टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन लेबल। ओके, अभी न्यूट्रिशन लेबल तो सब लोग को ये लगता है ये क्या न्यूट्रिशन, क्या लेबल, क्या पढ़ना, क्या देखना, कोई देखता है क्या, कोई करता है क्या। लेकिन सच में बोलती हूँ, ये हम लोग करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वे चेंज हो गया। स्टार्टिंग में आप लोग, मुझे लगता है अगर हम लोग पैकेट फूड खरीदते, एनी पैकेट फूड, राइट, हम लोग जाके, अभी चैट बॉक्स में मुझे सबके आंसर चाहिए। ओके, चैट बॉक्स में जाके आप क्या क्या बोलते हैं ना, आप जब खरीदते हो तो आप उसमें क्या क्या देखते हो, चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट डालिए। कोई भी चीज, आप जब कोई भी चीज लेते हो, बाहर से खरीदते हो, पैकेट हो गया, लाइक आप क्या क्या खरीदते हो बाहर से, मोस्ट कॉमन थिंग, बिस्किट्स एंड ब्रेड।
ये सबके घर में होता है, राइट? फूड प्रोडक्ट्स में बोल रही हूँ, ओके? फूड प्रोडक्ट्स जो हम लोग खरीदते हैं, एक्सपायरी डेट, वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ओके, हाँ, ट्रांसफैट, स्मार्ट पीपल जिन्होंने पहले अटेंड किया है। एक्सपायरी डेट, ओके, दिस इज द कॉमन थिंग। ये बहुत सालों से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, और हमारे माँ बोलते हैं ना, मॉम डैड ने हमें यही सिखाया है, मम्मी पापा ने, कि पहले जाके क्या देखना है, एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देखो। ये हमें बचपन से बोलते हैं ना, कुछ चीजें हमें सिखाई गई है, राइट? सो ये हमें बेसिक पता है, जो मुझे भी पता थी, हम लोग सिर्फ यही देखते थे। लेकिन क्या हुआ पता है, इस कम्युनिटी में आने के बाद ना ऐसी चीजें पता चली है कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं ना, ये और चीजें हम लोग किस तरीके से देखे डिटेलिंग में, क्योंकि कैसे पता है, आजकल एडवर्टाइजमेंट भी अलग हो गई है, और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कैन वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, दीपिका मैम? ओके, सो हम लोग जो देखते हैं ना, न्यूट्रिशन लेबल जिस तरीके से होता है, वो किस तरीके से कैसे होता है कि कोई चीज हमें पता नहीं होती। हम लोग आज यहाँ पे क्यों है पता है, कि आपको ये समझने के लिए कि न्यूट्रिशन लेबल आपको किस तरीके से पढ़ना है करके, ठीक है? सो आज का जैसे मैंने बोला कि आपको जो न्यूट्रिशन लेबल, उसमें क्या क्या होता है, कौन सी इंग्रेडिएंट हमको देखनी है, क्योंकि कैसे होता है, शॉपिंग के लिए जाते हैं, बहुत सारा टाइम हम लोग को बोलते हैं ना शॉपिंग में डालना होता है, और अगर एक ही प्रोडक्ट के लिए हम लोग इतना टाइम देंगे तो हम लोग यार बहुत टाइम हमारा जाएगा। सो फटाफट चीजें हम लोग आपको इजी वे से सिखाने वाले हैं। बट ये चीज है कि आप सच में बोल तो पेन और पेपर लेके बैठो, इस चीज के लिए क्या पता है कि मैं जो बताने वाली हूँ ना, वो शायद आप भूल जाएंगे, आप एक चीज ही शायद याद रखेंगे, लेकिन बाकी की चीज कैसे पता है, आप पेन और पेपर लेके बैठोगे और लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा। पेन पेपर नहीं है तो नोटपैड में लिखो, मोबाइल में नोटपैड में लिखना, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वन। अभी आप देखते हो न्यूट्रिशन लेवल में ये सारी चीजें आपको दिखती है, राइट? अभी ये कलरफुल दिया है, आपके इसमें कलरफुल नहीं होगा। जब भी आप घर में कोई भी प्रोडक्ट्स होता है, अगर चाहे तो अभी अभी आप मेरे सामने एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट कैन या आप लेके बैठ सकते हो और आप देख सकते हो, मतलब आमने सामने प्रैक्टिकल अपना होगा। ओके, सो एग्जाम्पल लाइक उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट होता है सर्विंग साइज, राइट? सब लोग मानते हैं ऐसे हाँ होता है, ऐसे ना होता है, कायनात मैम करती है ना, फिर कुछ नहीं समझ रहा, ऐसे गोल 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 करो, राइट? सो आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल, ठीक है? सो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो हाथ ऊपर करो, मैसेज डालो, सो आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो कोई भी आप जब न्यूट्रिशन लेवल हम लोग पढ़ने के लिए लेते हैं, सो फर्स्ट उसमें क्या क्या चीजें होती है, बेसिक थिंग होती है, दैट इज फर्स्ट इज सर्विंग साइज। ओके, अभी देन नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज उसमें होती है। देन येलो में जो लिखा है दैट इज दिस लिमिट दिस न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है, जैसे किसी ने कहा फैट जो होता है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आपको सबको पता है, बिकॉज हम लोग जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चलता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, तो इसको सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल। तो ये येलो वाली चीजें हैं, ये येलो में क्यों डाली है, कुछ चीजें मतलब ये आपको लिमिट में खानी है, ठीक है? देन रेड में नीचे लिखा है, देखो ये चीजें आपको मैक्सिमम होगी, अच्छी क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए, लाइक विटामिन, लाइक ए बी सी डी जो भी होगा, राइट? सो ये सारी चीजें होती है। ओके, देन नेक्स्ट वन। अभी इसमें जो कैसे होता है पता है, कि लोग बोलते हैं ना, ह्यूमन मेंटालिटी कैसे होती है पता है, बहुत लेजी होती है। हम लोग को ना फास्ट काम चाहिए या क्विक काम चाहिए, इजी वे से काम चाहिए, राइट? दीपिका मैम नेक्स्ट स्लाइड। सो कैसे होता है पता है, कि आप कोई भी कंटेनर लेते हो, उस कंटेनर में कैसा होता है पता है क्या, अगर वो कंटेनर है 1 लीटर का, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, अभी जैसे कल का टॉपिक अपना फ्रूट्स का हुआ, राइट? स्नेहल मैम ने हम लोग इतना अमेजिंग उसके बारे में नॉलेज दिया। सो अगर मैं फ्रूट जूस का अगर मैं लेती हूँ एग्जांपल, फ्रूट जूस का कंटेनर कितने एमएल का होता है, दैट इज 1 लीटर, या फिर 500 ml का होता है, राइट? या फिर मैक्सिमम छोटा पकड़ेंगे तो कितना होता है, 200 ml का होता है, राइट? लेकिन आप देखोगे उसमें जो सर्विंग साइज या फिर जो न्यूट्रिशन जो लिखा होता है ना, वो एक्चुअली वो पूरे पैकेट के बारे में नहीं होता है। लाइक अगर 200 ml, आप ये कंपैरिजन करना, ये जब मैंने सुना था ना, तो मैंने एक्चुअली कंपैरिजन क्या किया था पता है क्या, एक जूस का ही मैंने एक 200 ml का छोटा वाला पैकेट लिया था, और एक 1 लीटर का लिया था, ठीक है? तो अभी देखो 200 ml पे आप देखोगे ना, तो उसमें न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, क्वांटिटी, वो किसके हिसाब से होता है पता है, 100 ml के हिसाब से होता है। यानी कि जो भी कंटेन है उसमें, उसको हमें, अगर वो पूरा पैक आप पीते हो तो आपको दुगना करना है, डबल करना है। और सेम एक्चुअली आप देखोगे ना, मैंने देखा था 1 लीटर का जो जूस है ना, उस पे एक्चुअली देखा जाए तो 200 ml का था। सो आई थॉट अगर इनके पास सेम उसी जूस का 200 का अगर पूरा न्यूट्रिशन का ये है, तो ये 200 पे उन्होंने क्यों नहीं प्रिंट किया, ये लोग 1 लीटर पे क्यों प्रिंट कर रहे हैं?
समझ में आया? सो कैसे पता है, हम लोग को वो स्मार्ट वर्क हम लोग नहीं करते, इजी वे से करते हैं ना, तो इसलिए ये है ना चीजें होती है। सो जो एग्जैक्टली होना चाहिए वो उसके हिसाब से नहीं होता है। अभी देखो कैलोरीज, इवन सर्विंग साइज के हिसाब से देखा जाए तो जैसे अभी इसमें आप देखोगे तो 1 कप का सर्विंग साइज है और उसमें कितने 2 सर्विंग साइज है, यानी कि आपको वो डबल करना है। देन कैलोरीज सेम, अभी इसमें कैलोरी क्या है 250, अभी ये कैलोरी किसकी होगी पर साइज लिखा है, यानी कि एक्चुअली आप पूरा वो कंटेनर अगर जूस का पीते हो तो आपको कितनी कैलोरीज मिलेगी 500, बिकॉज हम लोग आजकल क्या करते हैं स्मार्ट वॉच पहनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो कितने कैलोरीज बर्न किया देखते हैं, और फिर कैलोरीज कितने इंटेक करने हमें कैलकुलेट करनी है तो ये हमें समझ में नहीं आती, हम लोग को कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी है, जैसे कि मैंने येलो में ऑलरेडी बोला, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, इवन सोडियम, ये सारी चीज आपको लिमिट में लेनी है, कम लेनी है। अगर उसमें जो परसेंटेज दिया है तो आपको वो डबल करना है, राइट। विटामिन के बारे में भी मैंने वही बोला। ओके नेक्स्ट स्लाइड। सो ये सारी जो चीजें हम लोग को ये देखनी है। अभी देखो ये जो मैंने बोला ना, अगर जितना ये है कंटेनर है 200 ml का है और आपके पास 200 ml का उनके पास कंटेनर का अगर न्यूट्रिशन वैल्यू है लेकिन वो नहीं डालते हैं, दिस इज द स्मार्ट वर्क जो कंपनीज लोग करते हैं, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट लोग करते हैं, उनको पता है। अभी ये एक्चुअली हमारा ऐसा होना चाहिए कि पर साइज का कितना है, और ये कंटेनर अगर इसमें 3 सर्विंग है तो मल्टीप्लाई बाय 3, सो आपका उतना होना चाहिए। ओके नेक्स्ट वन। सो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि हमें उसमें से कितना क्या चीजें मिल रही है। ओके अभी आप लोग को सबको पता है हिडन शुगर, अभी आजकल क्या होता है पता है क्या, हम लोग को सबको पता है, सबके घर में हर एक को किसी ना कुछ निक नेम से बोला जाता है, राइट। जैसे कि सोनू इज द कॉमन थिंग, सोनू, गुड्डी। ओके अभी आप लोग चार्ट में डालो आपको घर में क्या क्या नाम से बुलाते हैं। लाइक मेरा नाम दीप्ति है लेकिन मुझे घर में दीपू बुलाते हैं। ओके वैसे आपके घर में भी आपको कुछ तो एक अलग नाम से बुलाते होंगे, राइट। निकनेम होते हैं बेबी, राइट, ऐसे पिंकी। यस वेरी वेरी गुड वेरी गुड। और क्या बुलाते हैं, और क्या बुलाते हैं गाइस, मैंने बोला ना दिस इज अ टू वे सेशन नॉट वन वे सेशन। ओके और क्या बुलाते हैं, आपका पूरा नाम से बुलाते हैं आपको सब लोग। वाह मस्त, अच्छा है, बढ़िया है गाइस। मोना, हाँ राइट, पूर्वा वेरी गुड, राइट। मेरे घर में भी किसी को सोनू, मोनू, चोनू, दीपू, राइट, दीपिका सेम हियर, दीपिका, दीप्ति, दीपू। ओके सो ऐसे ही नाम होते हैं ना। सो कैसे पता है कि अगर आपको किसी ने बुलाया, कभी कभी ये देखो ऐसी चीजें होती है, आपको अगर आपके निकनेम से बुलाया ना तो आप इमीडिएटली देखते हो, लेकिन कभी कभी उस नेम से बुलाया नहीं ना तो आपको आदत नहीं होती, आपको पता ही नहीं चलता है। सेम थिंग ऐसे ही हिडन शुगर, एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स में ना इतने सारे शुगर डाले जाते हैं, हमें सिर्फ शुगर लिखा हुआ पता है, लेकिन शुगर के बहुत सारे अलग अलग क्या बोलते हैं ना कि डिफरेंट नेम से जो हमें नहीं पता, और कुछ चीजें ऐसे हमें हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि अरे इसमें भी शुगर हो सकती है। जो बोलते हैं ना आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग को जो लाइफस्टाइल डिसीज हो रहे हैं लाइक डायबिटीज और बीपी, ये जो चीजें हो रही है ना बिकॉज ऑफ ऐसी चीजें हम लोग खा रहे हैं ना, हमें तो लगता है हम लोग तो ज्यादा शुगर खाते ही नहीं है, हम लोग नहीं कितना कंट्रोल में शुगर खा रहे हैं, लेकिन प्रोसेस फूड अगर खा रहे हो ना तो आपके बॉडी में शुगर जा रहा है। लाइक केचप के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि केचप में कितना सारा शुगर डाला जाता है। इवन उसमें टोमेटो जो आप चीज ले रहे हैं ना, आप उस लेबल में देखना कि वो चीज उसमें एग्जैक्टली कितनी है। लाइक केचप में टोमेटो है, लेकिन टोमेटो एक्चुअली होता है कि नहीं होता, अभी ये एक्चुअली है। ऐसे नहीं कि केचप में बोलते हैं ना कि टोमेटो का परसेंटेज देखने जाओगे ना तो कभी कभी आप देखोगे 0% होगा। इवन सेम थिंग विद द जूस, जूस के बारे में मैंने देखा था, एक्चुअली रिसेंटली मेरी भाई को जूस चाहिए था, तो आई एम लुकिंग फॉर ऑरेंज जूस। सो ऑरेंज जूस का मैंने कंटेंट, बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग तो उसको ड्राइविंग करते हुए जूस चाहिए था बिकॉज उसकी शुगर डाउन होती है, इसलिए उसने बोला। मैंने जूस का कंटेनर देखे। उसमें पता है कि एक्चुअली ऑरेंज जूस का कितना परसेंटेज था पता है, मैक्सिमम जिसमें नेचुरल फुल लिखा हुआ था ना उसमें 18% का था ऑरेंज, एक्चुअली ऑरेंज पल्प बोल सकते हैं या ऑरेंज जूस बोल सकते हैं, और बाकी का सब क्या था उसमें शुगर था, राइट। ये सारी चीजें होती है कि एग्जैक्टली जो चीज उसमें होनी चाहिए वो होती ही नहीं है और बाकी की चीजें उसमें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। देन दूसरा ये भी है एक है कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे नाम, जैसे मैंने एडेड नेचुरल एंड एडेड शुगर का अभी इसका ना मैं एक आपको मस्त एक एग्जांपल जैसे दे सकती हूँ। जैसे हम लोग दही खाते हैं, राइट, कर्ड खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जैसे कि हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। आजकल याद है मोस्ट ऑफ द लेडीज को हमें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है या जेंट्स को भी हो रही है, इवन कॉमन, जैसे पहले डायबिटीज एंड बीपी कॉमन हो गया था, आजकल कैंसर कॉमन हो गया। पता है कैंसर कॉमन क्यों हो गया? One most of the important thing is processed food या packaged food।
जो हम लोग खा रहे हैं। आप देखो हमारे मॉम डैड या दादा दादी नाना नानी जो उस एज के है ना, उन लोगों को कभी भी एक्चुअली प्रोसेस फूड ने उन्होंने ज्यादा खाया ही नहीं। दही घर पे बनाते थे, पनीर घर पे बनाते, अचार घर पे बनाते थे। हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बाय करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। लेकिन आप देखो पहले के जमाने की वो चीज कैसे वो लोग नेचुरल वे से प्रिजर्व करते थे, राइट। सो नेचुरल का मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि अचार किसी ने खाया है जो गांव में घर का अचार बनता था, जिसमें मसाला नहीं था। मुझे याद है, मुझे बहुत पसंद था, मैं चाची के घर पे जाती थी, तो चाची ना वो जो मटका होता है ना, वो गांव में मटके में ना, वो जो कैरी होता है ना, कच्चा आम, उसको काट में उसमें क्या डालते थे पता है, सिर्फ हल्दी, नमक, ऑयल एंड राई जिसे बोला जाता है, बस दैट्स इट, नो मसाला, नथिंग। सो उसमें पता है, और वो जो अचार है ना, वो साल साल भर टिकता था, लिटरली एक साल। मतलब मैं अगले साल जब जाती थी ना, तो पहले जगह एक साल पुराना वाला था ना, वो मस्त अच्छा सा, बोलते हैं ना मराठी में जैसे बोलते मुरलेलं लोणचं। सो वो बहुत अमेजिंग टेस्ट लगता था। लेकिन वो एक्चुअली सोचो ना, उन्होंने पहले क्या उसमें प्रिजर्वेटिव डाला था। द नेचुरल प्रिजर्वेटिव इज व्हाट, दैट इज ऑयल, सॉल्ट। ओके, ये सारी ऑयल बेसिकली उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। लेकिन आप देखो आजकल हम लोग, और हम लोग अचार मतलब अचार का वो जो आम का टुकड़ा होता है ना, पीस, वो खाते थे। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, अचार खाते तो क्या खाते हैं, अचार का मसाला खाते हैं। वो अचार का जो पीस होता है ना, आम का पीस, कैरी का पीस, वो हम लोग नहीं खाते। सो बेसिकली उसका लॉजिक क्या है, वही हमें नहीं पता, अचार क्यों खाना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है, राइट। सो प्रेजेंटेशन दीपिका। सो ये सारी चीजें, जो ये हो गया नेचुरल और प्रिजर्वेटिव हम लोग जो खा रहे हैं, जो अनवांटेडली हमारी बॉडी में प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं। सो नेचुरल एग्जैक्टली क्या है, एडिड शुगर भी ना बोलते हुए भी उसमें, मैंने जैसे जूस का एग्जांपल दिया, उसमें बहुत सारी शुगर, इवन जैसे कर्ड का मैंने बोला, नॉर्मल कर्ड भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या लगता है, जब हम लोग ऐसे कुछ बोलते हैं ना, हेल्दी वे में जाने जाते हैं, ट्रैक में, ओके, हेल्दी चॉइसेस करने जाते हैं, सो हम लोग देखते हैं, अरे हाँ, लाइक फ्रूट कर्ड मिल रहा है, आम का कर्ड मिल रहा है, स्ट्रॉबेरी का कर्ड मिल रहा है। लेकिन वही अगर आप देखोगे तो उसमें एक्चुअली एडेड शुगर होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, सो वो आपको देखना है कि अभी शुगर तो हम लोग की शुगर पता है, लेकिन जैसे मैंने नाम बोले ना, ये शुगर के बहुत सारे नाम है, ये नाम एक्चुअली उसमें दिखे, उनको पता है, पीपल आजकल लोगों को पता चला है कि शुगर कितना होता है, तो वो हम लोग उनका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। सो इसलिए उन्होंने शुगर के नाम बदल दिए। अभी एक्चुअली मैं शॉक हो गई थी जब मैंने ये सेशन फर्स्ट टाइम सुना था, बिकॉज आई डिड अ बीएससी इन केमिस्ट्री। सो मुझे पता है कि शुगर के जो अलग अलग फॉर्म, लाइक डेक्सट्रोज, माल्टोज, और जब ये एक्चुअली स्लाइड मैंने देखा ना, तब मुझे पता चला, अरे एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जो मेरे एजुकेशन में सीखा, वो मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे समझ में आ रहा है, अरे हाँ, ये शुगर के अलग अलग नाम है। ये मैं पढ़ी हूँ, लेकिन उसको यूज कहाँ पे करना है ये मुझे नहीं पता था। जो इस कम्युनिटी ने मुझे सिखाया कि भाई तुझे शुगर के अलग अलग नाम तू तेरे एजुकेशन में सीखी हुई है, लेकिन मैंने कभी लेबल में पढ़े नहीं। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से क्या, एक्चुअली बोलते हैं ना कि शुगर के अलग अलग नाम लिखे जाते हैं, और हम लोग सिर्फ शुगर देखते हैं, शुगर 0 है, या शुगर 0% 9 है, शुगर इतना ही है। हम लोग क्या देखते हैं, अरे हाँ, शुगर तो सिर्फ इतना ही है। लेकिन स्मार्ट कंपनीज क्या करती है, उसके अलग अलग नाम डालती है। नेक्स्ट वन, सेम थिंग विद द फैट। फैट का भी वैसे ही होता है। आप देखोगे कि हमें पता है कि जैसे कि ट्रांस फैट, जो फैट हमें पता है कि अच्छे नहीं है, कंपनीज क्या करती है, उनके नाम नहीं डालती है, वो नाम चेंज करके डालती है। और चेंज करके अभी एक्चुअली आपको पता चलेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखना गाइस। सो इससे क्या होगा पता है क्या, आपको पता चलेगा, अरे इसमें तो इतना फैट है, और उसमें तो इतना फैट है, और अच्छा फैट कितना है, लाइक ओमेगा 3 सबको पता है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि आप लाइफ लाइन जो अपना हर्बल लाइफ का है, ओमेगा 3, वो आप ट्राई कीजिए। सो कैसे पता है कि हेल्दी फैट कौन सा लेना है, ये हमें नहीं पता होता है। और हम लोग हमारे कंटेनर में देखते नहीं है कि अरे हेल्दी फैट है या कौन सा फैट है, हम लोग सिर्फ फैट देखते हैं, लेकिन जो अलग डिफरेंट केमिकल नेम्स होते हैं, ये हमें नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट वन, और बहुत सारे, इवन दिस इज द डिफरेंट नेम्स। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, ओके, हेल्दी फैट्स का, जो हमें लेना चाहिए और जो नहीं लेना चाहिए। ओके, डिफरेंट पैकेजिंग नेम्स। सबने स्क्रीनशॉट ले रहे कि नहीं ले रहे गाइस, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, नेक्स्ट वन। सो और बहुत सारे अलग अलग नाम यूज करते हैं, लाइक दिस इज द सोडियम। सोडियम का मतलब क्या, सॉल्ट। जैसे मैंने बोला, तीन चीजें, शुगर, सॉल्ट एंड फैट, ये तीन चीजें हमारे खाने में हम लोग को कंट्रोल में लेनी है। लेकिन हम लोग जो पैकेट फूड खाते हैं, उसमें एक्चुअली देखा जाए तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स वो लोग यूज करते हैं, दैट इज स्मार्ट कंपनीज। ओके, नेक्स्ट वन। अभी जैसे मैंने नेचुरल वे का आपको बोला ना, राइट, आपको पता है अभी हम लोग का हर्बल लाइफ जो शेक है ना,
ये मुझे हम लोग ने जब मैंने स्नेहल मैम से ये सेशन फर्स्ट टाइम, नहीं दूसरा मतलब एक सेशन पढ़ा था और सुना था उनसे, तो एक्चुअली मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं ऐसे कंपनी के साथ जुड़ी हूँ। जैसे कि अभी हमारा भी जो कैन है ना, कंटेनर, ओके, ये भी जो कंटेनर ही है। तो क्या होता था पता है, कि लोग मुझे बोलते थे ये डब्बा पाउडर नहीं खाने का। एक्चुअली ये सबके घर पे होता होगा, दादी नानी होती होगी ना, तो बोलती हम लोग को तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग क्यों ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हो, ये डब्बा पाउडर और टैबलेट्स खाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने चीज बोली ना, वो लोग मैक्सिमम चीजें नेचुरल वे से खाते थे, घर पे बनाते थे। अभी हम लोग क्या होता है, स्मार्ट वर्क करने लगे तो स्मार्ट फूड स्टार्ट हो गया है। ओके, लेकिन क्या हुआ, स्मार्ट फूड से हम लोग हमारा खाने में एक्चुअली वो चीज तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी ऐसे हुआ, पता है ये मैं चीज आपको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे घर में एक्चुअली वही चीज हो गई थी। मेरे डैड है ना एफडीए में थे। एफडीए ने क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, बनाया, मैन्युफैक्चर किया, और अगर आपको मार्केट में उसको बेचना है, आप डायरेक्टली बेच नहीं सकते, उसको गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है, राइट। सो मेरे मेरे डैड एफडीए में एज अ कमिश्नर थे। और उसमें क्या होता है पता है, उनकी एक लैब होती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर नया आया ना, तो हमें वो एफडीए को देना पड़ता है। वो क्या करती है पता है, लेबल लॉ। ओके, लेबल लॉ है कि नहीं, ये फॉलो करती है कि नहीं, वो देखती है। जो लेबल पे लिखा हुआ है ना, वो उसके अंदर उस डब्बे में है कि नहीं, वो टेस्टिंग करती है। और ये मैंने चीज देखी है, बिकॉज मैं डैड के ऑफिस में जाती थी, तो वहां पे जैसे चूहों पे इंसान की बॉडी जो होती है ना, इक्विवेलेंट टू या सिमिलर है ना, वो है ना चूहे, और क्या बोलते हैं, रैबिट, ससा। ओके, ये दो एनिमल्स है ना, उनके ऑफिस में रहते थे। तो कोई भी अगर टेस्टिंग करना है ना, एनिमल पे टेस्टिंग किया जाता है। और ये मैंने खुद देखा था। तो वहां पे कैसे होता है पता है, कि जो प्रोडक्ट अंदर है वही बाहर है, और जो बाहर लिखा है, इवन लिखा हुआ भी नहीं, परसेंटेज देखा जाता है। यानी अपना इंडियन गवर्नमेंट, एक्चुअली तभी मुझे प्राउड फीलिंग हुआ इस कंपनी के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट वो देखती है कि, ये ध्यान से सुनना गाइज मैं जो बोल रही हूँ, जो परसेंटेज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्रोडक्ट में विटामिन ए अगर लिखा है कि 9% है, तो कंपनी, गवर्नमेंट ये देखती है कि उस प्रोडक्ट के अंदर 9% है क्या। अगर 9% नहीं है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है पता है, उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करती है। दे डोंट गिव द लाइसेंस, वो लाइसेंस नहीं देती है उस कंपनी को, कि आपने जो लेबल पे लिखा है और आपके प्रोडक्ट के अंदर है, वो मैच नहीं कर रहा है गाइस। तो फर्स्ट वी हैव टू मैच इट, एंड देन आप फिर से हमारे पास लेकर हम टेस्ट करेंगे, और फिर ही हम लोग ये लॉन्च करेंगे, और फिर ही एक्चुअली गवर्नमेंट उनको ये लाइसेंस देती है। सो लिसन, हम लोग ये जो प्रोडक्ट खा रहे हैं, ओके, नॉट ओनली इंडिया पर मोर देन 94 कंट्रीज, 94 कंट्रीज के गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट्स है उसको वो लेबल दिया है, वो लेबल लॉ फॉलो किया है, और उन्होंने अप्रूवल दिया है। और ये सारी चीजें एक्चुअली, जैसे मैंने बोला ना, मैंने आपको क्यों बोला, शादी से पहले से मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। सो हर एक माता पिता का एक होता है ना, कि भाई मेरी बेटी ठीक है वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट यूज कर रही है, लेकिन ये कितना सेफ है, उसके लिए अच्छा है कि नहीं, ये देखने के लिए मेरे डैड ने वो देखा। उन्होंने देखा कि उनके लैब में प्रोडक्ट आया था और ये अच्छा है। एवरीथिंग दैट इज अ फूड प्रोडक्ट, दैट इज ग्रीन लेबल एज अ फूड, देयर इज नो ड्रग्स। ड्रग्स यानी कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी केमिकल कंटेंट ऐसा नहीं है जो उसके बॉडी को लाइफ टाइम में कुछ तो हार्म करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन रीजन माई डैड, बोलते ना, उनको वो कॉन्फिडेंस आया गवर्नमेंट का, एफडीए का, बिकॉज वो खुद थे। और इसके वजह से उन्होंने एक्चुअली मुझे ये प्रोडक्ट के लिए हाँ बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ। तो थैंक्स टू माय डैड कि उन्होंने ये प्रोडक्ट के लिए हाँ बोला। थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने इस कम्युनिटी से मुझे जुड़वाया, और इसकी वजह से आज मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत कुछ कंपनीज लोग मिसलीडिंग करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग को आजकल बोलते हैं ना, देखते हो, सुनते हो, और हम लोग फॉलो करते हैं। लाइक जैसे कि लाइट, लाइट जैसे कि बटर लाइट या ऑयल लाइट। लाइट हमें क्या लगता है कि यानी हाँ उसमें कुछ तो लाइट होगा, लेकिन एक्चुअली लाइट के प्रोसेस में पता है, अगर कोई चीज निकालते हैं ना, तो कंपनी उसमें उसको टेस्ट देने के लिए कुछ ना कुछ तो डालती है। ओके, मल्टीग्रेन के बारे में सेम थिंग, अगर आप ब्रेड ले रहे हो मल्टीग्रेन, एक्चुअली अगर आपने मल्टीग्रेन ब्रेड कभी खाया होगा ना, आप एक ब्रेड के ऊपर कभी खा नहीं सकते, बिकॉज उसमें उतने ग्रेन होते हैं, उतना चबाना पड़ता है, और वो सच में बोलूं महंगा भी होता है। अपना नॉर्मल ब्रेड कितना होता है, 30-40 रुपीज का। मल्टीग्रेन एक्चुअली मैंने कहा है एटलीस्ट मिनिमम 150 रुपए का होता है। और एक ही स्लाइस आप खाओगे, उसके ऊपर आप बोलोगे मुझे ब्रेड नहीं खाना है जिंदगी में, लिटरली मल्टीग्रेन नहीं खाना है, ऐसी चीज है। दिस इज अ नेचुरल थिंग। ओके, एक्चुअली देन नेचुरल, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि नेचुरल बोल के उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की जाती है, और वो सच में नेचुरल नहीं होता। अगर नेचुरल लेना है तो खुद घर पे नेचुरली सच में बनाओ, दैट इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। और ये चीज हम लोग क्यों बता रहे पता है आपको, क्योंकि ये
टर्म्स देख के आपको खरीदना नहीं है, और आप खरीदने जाते हो तो उसको कंपेयर करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन दीपिका, ओके। देन और चीजें क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि आप जो खा रहे हो, ओके, और वो जो ले रहे हो उसको आपको मैच करना है। जैसे मैंने ऑर्गेनिक का भी बोला आपको, कि ऑर्गेनिक, हाँ बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हाँ हम लोग तो ऑर्गेनिक मिल्क लेते हैं, हम लोग तो ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। कभी कभी चीजें ब्रांड के वजह से ऑर्गेनिक डालते हैं, और ऑर्गेनिक में सच में उसमें वो नहीं होता। जैसे मैंने बोला ना कि ऑरेंज जूस का मैंने बोला, उसमें ऑरेंज जूस एक्चुअली सिर्फ 8%, 9%, और वो लोग उसको नाम ऑरेंज दे देते हैं। सेम ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक चीजें कुछ तो 1-2% होगी, और उसको वो लोग ऑर्गेनिक पूरा बोलते हैं, लेकिन उसमें 99% प्रिजर्वेटिव और बाकी की चीजें होती है। ओके, नो एडेड शुगर, लो कैलोरीज, लो फैट। हमेशा मैं सच में बोलूं, गो फॉर अ शुगर थिंग एंड गो फॉर अ फैट थिंग, क्योंकि वो आप सोच समझ के खाते हो। आपको पता है कि यार इसमें शुगर बहुत ज्यादा है तो आप कंट्रोल में खाओगे, लेकिन क्या होता है पता है, नो एडेड शुगर है ना, ये बोल के हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में खाना लेते हैं। हाँ इसमें तो शुगर बहुत कम है ना, चलेगा, हम लोग खा लेते हैं। ओके, लो कैलोरीज का भी सेम वही है, इवन लो फैट का भी वही है। आपको पता है अगर आपके खाने में से फैट और शुगर लिया जाएगा ना, निकाल दिया जाएगा, आप खाना नहीं खा पाओगे। और ये लोगों को, कंपनीज को पता है कि ये लोग नहीं लेंगे अपना प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं पता है, लो फैट के जगह पे शुगर ऐड करेंगे फ्रॉम डिफरेंट नेम, एंड शुगर जिसमें नहीं लिखा है उसमें फैट ऐड करेंगे फॉर द टेस्ट। उनको पता है अपना टेस्ट बड क्या कैसा है। ओके, जैसे कि हर्बल लाइफ का एक चीज क्या पता है, जैसे कि मैंगो शेक आप लोग ये देख सकते हो, हाँ मैंगो शेक जो है ना उसमें येलो कलर आता है शेक का अपना, राइट। स्नेहल मैम एंड राकेश सर से मैंने सुना था, बिकॉज वो अपने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कमिटी में है। ओके, सो उसमें पता है कि ये मुझे, और ये चीज सुन के मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होता है, मुझे आई फील ग्रेटफुल टू दिस कंपनी, कि वो किस तरीके से एक्चुअली ऑर्गेनिक चीजें आपको दे रही है। लाइक मैंगो शेक है ना, उसमें पता है आपको येलो कलर कहाँ से आता है, लोग क्या करते हैं कलर यूज करते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप ज्यादा कलर्स खाओगे ना तो आपकी बॉडी को हार्म होता है, इसलिए मैंने जो बोला ना आजकल कैंसर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज छोटी छोटी चीजें हम लोग प्रिजर्वेटिव वाली ले ले। सो मैंगो में पता है येलो कलर आने के लिए पता है उसमें क्या डाला जाता है, हल्दी। दैट इज अ नेचुरल वे, हल्दी। जब मैंने ये चीज सुनी ना, आई थॉट अरे क्या कंपनी है यार, मतलब कैसे नेचुरल है। जैसे मैंने अचार का बोला ना, प्रिजर्वेटिव दैट इज ऑयल, और मैंगो के लिए क्या डालते हैं उसमें, हल्दी डाल रहे हैं। यानी कि हम लोग शेक, मैंगो शेक पी रहे हैं ना, एक्चुअली आपके पेट में हल्दी जा रही है। दैट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। सो कितना अच्छा कलर आ रहा है। इवन आपको पता है जो रोज खीर है ना, रोज खीर में थोड़ा सा एक पिंक कलर आता है, वो पता है पिंक कलर कहाँ से आता है, दैट इज अ बीट रूट। यानी कि आप रोज खीर पी रहे हो ना, तो आप बीट खा रहे हो। आप रोज तो बीट नहीं खा रहे हो, लेकिन आप रोज खीर पी रहे हो ना, रोज आपके घर में एक ही डब्बा है ना, अगर रोज के रोज पी रहे हो तो आप बीट खा रहे हो। सो सोचो कितने अच्छी तरीके से कंपनी आपके साथ बोलते हैं ना, आपको अच्छा दे रही है। सो आई फील ग्रेटफुल, पता है मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं, पता है मतलब इतना अच्छा लगता है कि अरे जो चीजें दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट में भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसी चीजें हमें कंपनी हमारी शेक्स में कैसे डाल के दे रही है, और हमें ये चीजें पता नहीं है। तो ये जब मुझे पता चला ना, सीरियसली मुझे लगा कि सच में ये कंपनी हमारे हेल्थ के लिए काम कर रही है। जैसे एक दादी नानी अपने पोता पोती के लिए बोलते हैं ना कि मैं कितना उसको क्या अच्छा दूं, लाइक बोलते हैं ना बोलते हैं ना उनको अच्छा ही देना है, उनको कुछ गलत चीजें या बुरी चीजें हमें देनी नहीं है, फीड करनी नहीं है। सेम टू दिस कंपनी इज लाइक अवर दादी और नानी, वो वही देखती है कि आपकी बॉडी को कितना हम लोग क्या बेटर दे सकते हैं और क्या कितना अच्छा दे सकते हैं। सो थैंक्स टू दिस कंपनी सीरियसली, एंड द मेन जो हेड ये कंपनी के बैक में जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, जो दिमाग लगाते हैं ना, जो डॉक्टर्स है, थैंक्स टू दिस कम्युनिटी सच में जो हमें इतना अच्छा कुछ चीजें दे रही है। सो दीपिका नेक्स्ट स्लाइड। सच में इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग जब भी लेबल पढ़ना जाओगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ना आप देखो कि इसमें क्या है। एक्चुअली छोटी छोटी चीजें वो काम करनी है, देख लो कार्ब्स हो गया, ग्लूटेन फ्री हो गया, फ्रूट फ्लेवर, जैसे कि कल आपको स्नेहल मैम ने बोला, डोंट गो फॉर, बोलते हैं ना कि आप ये इसमें मत जाना कि बोलते हैं ना जीरो शुगर, जीरो फैट, ग्लूटेन फ्री। ओके, उससे अच्छा आप ग्रेन्स अच्छी तरीके से खाओ, सब कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें खाओ। इतना याद रखना, अगर वो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो सच में उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है, इतना समझ लो गाइस। ओके, जीरो ट्रांस फैट इसमें लिखा है, तो वो दूसरा कुछ ना कुछ शुगर एडेड होगा। नेक्स्ट वन दीपिका।
ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। सो आपको ये अभी फटाफट हम लोग ये क्विज खेलते हैं। ओके, जैसे मैंने बोला कि ये 2 वे होगा, 1 वे नहीं होगा। सो ये एक्चुअली कुछ इंग्रेडिएंट्स हो, ओके, दो, जैसे कि योगर्ट का एक प्लेन योगर्ट एंड फ्रूट योगर्ट है। अभी आपको इसका लेबल्स है ना पढ़ना है, और फटाफट 1 मिनट के अंदर मुझे आंसर देना है कि विच वन इज गुड। प्लेन योगर्ट दैट इज A1 एंड फ्रूट योगर्ट इज B1। सो आपको कौन सा लेना चाहिए, A या B? फटाफट गाइस डालिए। सो मैं तो समझू कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, जाहिद जी ए बोल रहे हैं, वेरी गुड। और बाकी के लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे गाइस? ए, सबने ए बोला तो सब लोग ए ही बोलेंगे? सच में ए है या नहीं है? ए, ए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस दैट्स ट्रू, A1। ओके, नेक्स्ट वन। सो समझ में आ रहा है आपको, कैलोरीज, फैट। ओके, हम लोग ने वैसे भी इजी करके दिया है आपको, सर्कल बना के, सो आपको ये देखना है करके। नेक्स्ट वन दीपिका। ओके, सो ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना फैट वाली, अगर आप लो फैट ले रही है, लो शुगर ले रही है, तो वो आप देखना क्या चीजें कैसी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, अभी लास्ट वन। ओके, दिस ऑरिक्स है ना दीपिका, या लास्ट वन दैट इज नॉन फैट मिल्क एंड रिड्यूस मिल्क फैट। ओके, अभी इसमें भी देखना आपको कौन सा। नॉन फैट मिल्क इज A एंड रिड्यूस फैट इज B। सो आप मुझे बोले कि आपको कौन सा आपको लेना चाहिए, विच वन, इन 1 मिनट गाइज, फटाफट। ये हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि आप शॉपिंग को जाओगे तो ऐसा ना हो कि बाद में अरे टाइम बहुत हो रहा है, लेट हो रहा है, चलो फटाफट फटाफट हमें निकलना है। सो विच वन आपको लेना चाहिए, नॉन फैट वाला या रिड्यूस फैट मिल्क वाला, कौन सा आपको लेना चाहिए? चलो फटाफट गाइस, तो समझ में आ रहा है? A1। ओके, रीजन पूछूंगी तो चलेगा? वाई A1, क्यों ए लेना है आपको? A1 क्यों लेना है, क्यों लेना है A1? एनीवन, एनीवन? A1 ए आपको क्यों लेना है? नॉन फैट क्यों लेना है, रीजन? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कैलोरीज लेस, सैचुरेटेड फैट, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया, बिकॉज फैट इज 0। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वो देखना है कि आपको क्या उसमें मिल रहा है और कितना परसेंटेज में मिल रहा है करके, ठीक है? तो समझ में आया? आज एक्चुअली बोलते हैं ना कि हम लोग ने ये सब सुना, लेकिन सच में ये हम लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? जैसे मैंने मेरे कुछ स्टोरीज या मेरे साथ जो मैंने किया, ओके, कैलोरीज एंड ट्रांसफैट, वेरी गुड। सो आज हमारे पास एक अमेजिंग स्टोरी है, ओके। और ये सच में बोलो, हम लोग आपको ये स्टोरीज क्यों सुनाते हैं गाइस? क्योंकि वो लोग भी हमारे जैसे आए थे, यानी अपने जैसे आए थे, और उन्होंने कुछ तो चेंज किया। हम लोग ने जो बोला ना, वो उन्होंने उनके लाइफ में चेंजेस किए, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनको ये रिजल्ट आया है। तो हम लोग इसलिए उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और हम लोग सुनना चाहते हैं कि अरे सच में इन्होंने क्या क्या चीजें की है। सो आज के अमेजिंग स्टोरी जो है, ओके, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, दैट इज द पूर्वा मैम टू यू। ओके, पूर्वा जी आप हैं यहाँ पे? आप अनम्यूट कर सकती हैं आपको? पूर्वा जी, आपका कैमरा अभी ऑन था, अभी कहाँ चले गए आप, भाग गए? स्टोरी बोलने के तो आप डर गए। चलो गाइस, आएंगे पूर्वा जी, ठीक है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मैंने जैसे बोला कि आप लोग भी है ना शेयर करना स्टार्ट करो, लोगों से बात करना स्टार्ट करो। सच में मैं बोलती हूँ, अगर मेरी वो फ्रेंड ने मुझे नहीं बुलाया होता तो आज मैं इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ती, और ये सारी चीजें मुझे नहीं मिलती। यस, पूर्वा इज बैक। यस, हाय, गुड मॉर्निंग पूर्वा जी। Good, आप अनम्यूट कर पा रही है खुद को? यस, वेरी गुड, बोलिए आपकी स्टोरी आप शेयर कीजिए। good morning, everyone. My name is Purva Lakhera, and I यस, joined this fantastic nutrition around 8 to 9 months back, and वाओ, I have lost 13 kg of my weight within 4 months. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ओके, मुझे बोलिए पूर्वा जी, जो आज का टॉपिक है हमारा, राइट, हम्म। आपने इसका कैसे इम्प्लीमेंट किया आपके लाइफ में? तो दीप्ति, बिफोर ज्वाइनिंग द कम्युनिटी, मतलब मैं ऐसे कहते हैं ना कि कुछ भी प्रोडक्ट आया, ब्रेड है, अगर अब हम देख रहे हैं कि व्हीट बिस्किट्स है, तो हम यही सोच के खाते थे कि अरे व्हीट बिस्किट्स है, रिफाइंड हम्म, इट्स बेटर। बट आफ्टर ज्वाइनिंग यस, कम्युनिटी और कुछ सेशंस के बाद ना, कि वो पता चला कि जो व्हीट बिस्किट दिखता है वो सामने से केवल दिखता ही है फॉर द एडवर्टीजमेंट ओनली। उसमें यस, तो है ही नहीं, कुछ परसेंटेज ही है। एंड लाइक यस, कि टमाटो केचप में हार्डली कुछ परसेंटेज होता है, कहने को वो टमाटो केचप होता है, रेस्ट ऑल आर द प्रिजर्वेटिव्स। सो आफ्टर यस, जॉइनिंग दिस कम्युनिटी ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ना हमें बहुत ज्यादा हाईलाइट करती गई, और लाइक
हमारे लिए खुद की हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती गई। बिकॉज़ हम यस, देख रहे हैं कि इसमें यार ये लिखा है, बट ये तो है ही नहीं। एंड ट्रू। कि मोस्ट ऑफ द थिंग जितने भी सारे बिस्किट्स हैं, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे तो पाम ऑयल से बने हैं, दैट एक्चुअली इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो मैं यस, यस, काफ़ी चीज़ देखती हूँ यार ये पाम ऑयल से बना है, ये ब्रिटानिया का बिस्किट है, एक्चुअली इसमें न्यूट्रिशन तो कुछ है ही नहीं, हम तो केवल शुगर खा रहे हैं। एंड जो काजू राइट। रहता है उसमें काजू तो एक पीस ही दिखेगा। वेरी ट्रू सीरियसली पूर्विका। पूर्वा एक्चुअली पता है कि जो आपने बोला ना वो मैं सच में कनेक्ट कर सकती हूँ ये क्योंकि मैंने चीज की है करके। ओके, सो थैंक यू सो मच पूर्वा, आपने जो शेयर किया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो हम लोग ने सिखाया ना पूर्वा वो अपने आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन वाज अमेजिंग। ऑल द बेस्ट, आप अपने बेस्ट पे काम कीजिएगा और जो थैंक हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ना वो एक्चुअली आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। बोलते ना शेयरिंग इज केयरिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सो आपको वो चीज करनी है करके। ओके, सो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी है ना मैक्सिमम लोगों के साथ बात करो यानी क्या पता है शेयर करना है और कुछ नहीं करना है, ओनली यू हैव टू शेयर। जैसे कि कल सैटरडे, सैटरडे मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द सैटरडे संडे छुट्टी है चलो सो जाए। लेकिन एक दिन आप सच में बोलो कि अगर वो लोग हमारे आपको पता है सैटरडे वी आर डांस, हम लोग एंजॉयमेंट इतना करते हैं, मजा मस्ती करते हैं, और लोग क्या पता है सैटरडे नाइट एंजॉयमेंट करते हैं और हम लोग ना सैटरडे मॉर्निंग एंजॉयमेंट करते हैं। सो हमारी शुरुआत ही हम लोग वीकेंड की कितनी अच्छी से स्टार्ट करते हैं, लाइक राइट गाइस? सो आपको वही करना है। कल सैटरडे है तो आप अपने ना सच में बोलते हो, आपको सच में लगता है ना कि आप हम कोचेस को अगर थैंक्स बोलना चाहते हो ना, दिल से थैंक्स बोलना चाहते हो, अगर हमने सच में आपको कुछ हेल्प की है आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, द बेस्ट थिंग आप जो दे सकते हैं ना वो चीज ये है कि आप एक्चुअली लोगों का हेल्प करो। बिकॉज हम लोग को ना ऐसे लोग चाहिए हमारे जैसे जिन्होंने बाकी के और मतलब कोचेस की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना, इतने सारे लोग हैं और हमारे आजू बाजू में लोगों को देखते हैं, इतने सारे तकलीफ होते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। और लोग ना घर वालों का कभी नहीं सुनते, किसी और का सुनते हैं। सो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये सब लोग मानते हैं, सब लोग हाँ कर रहे हैं, पता है सबके घर में घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, घर वाले कभी नहीं सुनते। सो आपको क्या करना है पता है, आपके फ्रेंड्स, ओके, उनको बोलना है, फ्रेंड्स के फैमिली मेंबर्स हो गए उनको बोलना है, उनको बात करनी है। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड का सुना, घर वाले बोलेंगे तो उनका नहीं सुना, सेम थिंग आपको भी वही करना है। सो कल सैटरडे है, सो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को लेके आना है, उनको बोलना है अरे ऑनलाइन में हम लोग मस्त मजा मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और बहुत ही एंजॉयमेंट होता है। सो आप ये बोलना है और उनको लेके आना है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर सच में बोलूं, अगर गाइज आप लोग आपका पैसा और टाइम ये दो चीजें अगर इस कम्युनिटी में दे रहे हैं ना, तो सच में बोलूं आप लोग गो फॉर अ चैलेंज। क्योंकि ये मैंने किया। कैसा पता है, हम लोग जो दे रहे हैं ना उसका आउटपुट अगर आपको 100% चाहिए ना, खुद को एक है ना चैलेंज में डालोगे ना, तो आप है ना उस चैलेंज के लिए काम करोगे। हम लोग खुद को बोलते हैं ना अटका के देंगे कि हाँ भाई चैलेंज में हूं तो मुझे करना है। जैसे कि वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का आज 12th डे है, राइट? सो जस्ट आप बोलते हैं ना और 9 डेज बाकी है, 9 डेज में आप अपना खुद के ऊपर बेस्ट काम करो। और अगर आपको पता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा है, देन गो फॉर अ बीटीसी, सीरियसली गाइज, गो फॉर अ बीटीसी। बीटीसी इज द बेस्ट थिंग जो मैंने मेरे करियर में देखा है कि मैक्सिमम लोग, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको बीटीसी में मिलती है, आपको ग्रोसरी लिस्ट मिल रही है, आपको रेसिपीज मिल रही है। हेल्दी के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ गलत चीजें करते हैं ना, इवन 90 डेज ट्रैकर, ये जो चीजें है ना आपको कोई भी जिम में नहीं मिलेगी, या कोई बोलते हैं ना आपको पेपर में मिल गया ना, लेकिन कोई करवा के लेने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे बेस्ट थिंग है, आपको सिर्फ एक कोच नहीं इतने सारे कोचेस मिलते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस कोच से आपको ये चीज मिलती है, उस कोच से आपको ये चीज मिलती है, और रोज हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं ना ये आपको हेल्प करेगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन में गाइस। ओके, सो गो फॉर अ बीटीसी। आपके कोच को आपको दिल से थैंक्स कहना है कि थैंक यू सो मच फॉर बोलते हैं ना इस कम्युनिटी में मुझे ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप ये एक्चुअली चीज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, और फैमिली के साथ भी इम्प्लीमेंट स्टार्ट करो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू दिस कम्युनिटी। एज अ कस्टमर बन के आई थी और मैं एक्चुअली आपके साथ मेरी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, और जो मैंने सुना था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि जो मैंने बोला है, हम कोचेस जो बोल रहे हैं ना, उसमें से एटलीस्ट आप रोज एक चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, रोज एक पर्सन को हेल्प करना स्टार्ट करो।
करो और उनके साथ ये चीज बात करो, उनको शेयर करो, उनको बोलो कि आप ये करो करके। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सतीश जी फॉर अमेजिंग वर्कआउट, फॉर amazing energy. Thank you so much, Deepika, for giving this amazing music and helping me back in. And thank you so much, everyone. ओके, सो कल आपको सबको आना है और हर एक जन को, एक पर्सन को लेके आना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं शार्प 7 o'clock। ओके गाइज, बाय, गुड बाय।